सुनो परीक्षित, कुछ दुष्ट इसलिए आते हैं, देखो पंडित जी कैसे हैं। कुछ निंदक यही देखते हैं वो कथा किस तरह कहते हैं। कुछ निंदक देखते कि कथा कहने का तरीका क्या है। और सुनो परीक्षित, कुछ विद्या मद जतलाने को बीच में विवाद बढ़ाते हैं। कुछ लोग जो बहुत ज्ञानी बनते कथा सुनने आते तो बीच में ही खड़े हो जाएंगे, ये तो नहीं हुआ था, ये कैसे हो गया, उसमें तो ये लिखा है, उस रामायण में तो ये लिखा है। जो दिलजले होते ना, जो निंदक होते हैं, जिनका कथा में मन नहीं लगता, अगर जानबूझ करके उनके मित्र उनको पंडाल में ले भी आए तो क्या कहेंगे, अरे ये पूजा का कलश इधर रखना चाहिए तो ये कलश इधर हो गया, व्यास जी को उधर बैठना चाहिए तो व्यास जी इधर बैठ गए, ये बेदी उधर बनना चाहिए था तो इधर बन गया। वो आ भी जाएंगे पंडाल में तो उनको कमी ही कमी नजर आएंगी, वो अच्छाई कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो अच्छाई देखना ही नहीं चाहते, वो कमियां देखते हैं। तुमको इससे मतलब नहीं है कि पिछली बार व्यास जी आई थी तो दूसरी आई थी, इस बार दूसरी आ गई, या कलश ये यहाँ पर क्यों रखा, वहां पर होना चाहिए, व्यास जी को इधर बैठना चाहिए, उधर बैठना, इससे मतलब नहीं है। कथा कहने का, कथा सुनने का, कथा करवाने का माध्यम केवल एक है, मतलब केवल एक है कि बस तुम्हारे जीवन में केवल भक्ति आ जाए। इससे नहीं मतलब है कि कहां पर क्या लिखा है, ये या कलश यहाँ पर कैसे आ गया, झंडा यहाँ कैसे लगा, इससे मतलब तुम्हारा नहीं है। कथा कहने का, कथा सुनने का, कथा सुनवाने का मतलब केवल एक है कि आपके जीवन में केवल भक्ति आ जाए। और मेरे कथा कहने के बाद में अगर इतने भक्त आते हैं, 2 लोगों के जीवन में ही भक्ति आ जाए तो मेरा तो कथा कहना सफल हो गया और यजमान जी का कथा करवाना सफल हो गया। सबकी तो बात नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि आप इतने लोग दरबार में आए हो तो कुछ लेकर के ना जाओ, कुछ ना कुछ तो लेकर के अवश्य जाना चाहिए। और सुनो परीक्षित, कुछ नीच परस्पर लड़ भिड़कर लाठी डंडे चटकाते हैं, कीर्तन सुनने के बदले में खून को बहाते जाते हैं। ये भी बड़ी विचित्र बात है। कुछ लोग आएंगे तो कथा पंडाल में ही लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे कि सब लोग देखें कि भैया फलाने भैया आ गए, फिर डरते नहीं है किसी से। परीक्षित महाराज से कहते हैं, कितने ही दुष्ट दुराचारी बन भक्त कथा में आते हैं, पंडित जी कथा सुनाते हैं और लाला जी आंख लड़ाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और सुनो, राजन जो हर गाथ में करते हैं अर्थ कर्म, वो सोनों की मौत ही मरते हैं बेशर्म। जब कथा में जाओ एकाग्र मन से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। कथा सुनने का क्या नियम है? अभी तक तो ये बताते हैं कि कुछ लोग कैसे होते, लेकिन अब कथा सुनने का जो नियम है, कहते सुनो राजन, एकासन होकर बैठ ऋषि, एकाग्र चित्र कर राजन, बोली सच्चे दरबार की। कथा में एक आसन लेकर के बैठना चाहिए। और कथा में जो लोग पान सुपारी खाते हैं, जो लोग बीच बीच में बातें करते कहते हैं ना,
कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, सूपा, सरौता और सरकौता। सूपा श्रोता वो होते हैं जैसे सूप में माताएं धान या कुछ भी पछोड़ती हैं तो जितनी रास रह जाती वो अंदर और बाकी जितना फरहा वो बाहर। सूपा श्रोता वही होते हैं जो कथा के दरबार में आते हैं, कथा भगवान की सुनते और इधर उधर की बातों को एक कान से सुनते एक कान से निकालते। सरौता, सरौता वो श्रोता होते हैं जैसे सरौता आप लोग जानते हो जिससे सुपारी काटी जाती है, जिससे सुपारी काटी जाती है उसको सरौता कहते हैं। तो जो सरौता का काम क्या है, सुपारी काटना। कुछ श्रोता ऐसे भी होते जो सुपारी सरौता के तरीके से बीच में बैठ गए, कचर कचर बातें कर रहे हैं, ना सुनते हैं ना किसी को सुनने देते हैं। और तीसरे नंबर पर कौन बोले भैया, सरकौता। सरकौता श्रोता तो बड़े कठिन हुआ था। सरकौता कौन, इधर देखें कोई नहीं देख रहा, उधर देखें कोई नहीं देख रहा, बस धीरे धीरे करके चप्पलें सरका लेंगे। बहुत लोग जब कथा वथा होती है ना तो पुराने चप्पल पहन करके आते, कहते कि चलेंगे मार्केट से, वहां दूसरे भी बदल के ले आएंगे। और कथा में आते बढ़िया बदल लेते हैं। और अगर कोई कह दे कि ये तो मेरे, कहे हाँ ज्यादा ना बोले, बस केवल तुमसे पहले खरीदे थे। बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा माता की। उधर माता जी का जगा दो, फिर सोवे लगे। बहुत लोग सोए रहे हैं जी के ऊपर, या 5 किलो की खोपड़ी पटक दिया भगवान, उकाल सही वो न करे। एक बात बता दे, 2 आदमी अपने जीवन में कभी साच नहीं बोलते हैं। उमा पहले नंबर पर नींद में सोवे वाले और दूसर साइकिल से गिरे वाले। 2 आदमी को वो साच नहीं बोला था। चाहे जितनी नींद में सोए क्यों, कहते भैया सोए क्यों का, कहीं आहा तो झपका लग रहा है, सोए को धरे रन कथा सुने इनके सोए हैं। और साइकिल से गिर पड़े, चाहिए पैर टूट गया हुआ चिल्लात है, कहते भैया चटाने तो नहीं, तमाम शर्मा जी कहे तुम हो गर्दा आए झरे रहे, चटाइवे कैसे का चलाए नहीं पाते। तो 2 आदमी कब वो सांच जीवन बनी बोलत है। बोली सच्चे दरबार की। आइए सभी लोग एक लाइन मेरे साथ में मिलकर के गाएंगे। और बोली दुर्गा माता की,